नमस्कार दोस्तों, आपने थंबनेल पढ़ लिया जिसमें लिखा है नीच मंगल की नीच सूर्य पर दृष्टि। जी हाँ, क्या होगा सभी 12 राशियों का। अब नीच मंगल हैं और 21 जनवरी 2025 तक मंगल ग्रह नीच का है कर्क राशि में। और अभी वर्तमान ग्रह स्थिति के अनुसार एक महीने के लिए सूर्य भी नीच के हैं, वो भी तुला राशि में। अब सूर्य का नीच का प्रभाव 16 नवंबर तक रहेगा। अब मंगल देखिए कर्क राशि में है, तो हम कर्क से गिनते हैं कर्क, सिंह, कन्या और तुला, यानी कि जो चौथी राशि है वो तुला हो गई। और मंगल की चौथी दृष्टि तुला राशि पर। अब तुला में कौन बैठा है? तुला में विराजमान है ग्रहों के राजा सूर्यदेव, खुद डाउन होके बैठे हैं। इसका मतलब दो मित्र ग्रह, एक सूर्य, दूसरा सेनापति मंगल, दोनों नीच, और फिर सेनापति की नीच दृष्टि खुद राजा के ऊपर। ऐसी स्थिति में उथल पुथल होगी, परेशानी होगी, कष्ट होगा। थोड़ा ध्यान के साथ चलें, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। और क्या प्रभाव इसका 12 राशियों पर होगा और पर्टिकुलर भाव को लेके, यानी कि स्थान को लेकर के प्रेडिक्शन बताऊंगा कि जिस स्थान पर इनकी नीच की दृष्टि पड़ेगी राशि के अनुसार उस स्थान पर विशेष ध्यान रखना है। बाकी और चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं, और उसके लिए मैं डिस्प्ले की जो कुंडलियां हैं वो आपको सामने दिखाने की कोशिश करूंगा। और वो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है दिखाना ताकि आपको क्लैरिटी आ पाए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ आपको बहुत डीपली चीज़ों को समझाने की। मेष राशि आपके सामने डिस्प्ले में आ चुकी है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। जहाँ 4 नंबर लिखा है ये मंगल है, नीच के हैं। ये 7 नंबर यहाँ सूर्य, ये भी नीच के हैं, ये भी डिस्प्ले की कुंडली में दिखाई दे रहा होगा। यानी कि मंगल ग्रह की चौथी दृष्टि नीच सूर्य पर दाम्पत्य जीवन के घर पर आ रही है। और मंगल कहाँ नीच हुआ है? खुद मन पर, 4th हाउस में, यानी कि मन में नीचता वाले भाव आना, मदर की हेल्थ पर बैड इम्पैक्ट पड़ना, मन से क्रोधी ज़्यादा हो जाना, और फिर नीच दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर। और दाम्पत्य जीवन के घर में पहले से सूर्यदेव नीच के होकर विराजमान है। 16 नवंबर तक मेष राशि वालों आपका दाम्पत्य जीवन विशेष रूप से बाधित होगा। आपकी मैरिज लाइफ में कलह, कलेश, परेशानी होगी। इस बात का आपको बखूबी ध्यान रखते हुए चलना होगा। यह आपको 100% अपनी इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आपको अपनी दैनिक इनकम का भी ध्यान रखना है, आपको अपने व्यापारिक पार्टनर से भी सतर्क रहना है, आपको बहुत लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करने से बचना है। और 2 अग्नि तत्व प्रधान ग्रह सूर्य मंगल नीच हो रहे हैं, तो अग्नि से दूर रहना है। अग्नि से संबंधित कार्यों में दिक्कत आएगी, और क्रोध तो करना ही नहीं हो, तो मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। बात करूँगा आपसे नेक्स्ट राशि के विषय में। राशि का नाम रहेगा वृषभ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक नाम सुना है आपने। कुंडली भी आ चुकी है, ये लिखा 2 नंबर, ये वृष राशि है। मंगल दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर नीच के बैठे हैं 4 नंबर राशि में, यानी कि छोटे भाई बहनों के घर में, मित्रगणों के घर में, गले पर, साहस पराक्रम के घर पर नीच हुए। और सूर्य दिखाई दे रहे होंगे, ये रहे 7 नंबर में नीच के हैं। रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, अपयश, विश्वासघात, तनाव, इस घर में सूर्य नीच हुए। और मंगल की चौथी दृष्टि, काउंट करिए, 1, 2, 3 और ये 4, यानी कि मंगल चौथी दृष्टि से देख भी रहे हैं किसको? नीच सूर्य को। अब ऐसी स्थिति में एक तो ओवर कॉन्फिडेंस से आप बचिएगा, दूसरा रोग, चोट, शत्रु, बाधा, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। शत्रुओं से, गुप्त शत्रुओं से बचाव करिएगा। गाड़ी धीमी गति से चलाइएगा। अपरिचित लोगों से जल्दी से मित्रता मत करिएगा। और साथ में कलह, कलेश, मुकदमेबाजी और मान सम्मान और मदर की हेल्थ, इन चीज़ों का ध्यान रखना है विशेष रूप से 16 नवंबर तक। उसके बाद मंगल की जो नीच दृष्टि है वो सूर्य के ऊपर से हट जाएगी, यानी कि एक आपको मेजर रिलीफ मिलेगा, ये आपको बता देना चाहूँगा। अब बात करूँगा आपसे नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी मिथुन।
मिथुन को दोस्तों आप भी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध होते हैं। ये डिस्प्ले में आपकी कुंडली आ चुकी है और आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ 4 नंबर में नीच ग्रह मंगल बैठे हैं, वो भी परिवार के घर में, वाणी के घर में, पैसे के घर में। और सूर्य ये बैठे नीच के होकर के 7 नंबर राशि में। मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3 और ये 4 कहाँ आ रही है? आपकी संतान पर आ रही है, गर्भ के घर पर आ रही है, आपकी बुद्धि उन्नति के घर पर आ रही है, आपकी कॉम्पिटिटिव हायर स्टडीज़ के घर में आ रही है, आपके पेट पर आ रही है। आपके यानी कि पेट से आँखों से रिलेटेड विकार, यानी कि हड्डियों से रिलेटेड रोग, यानी कि धन का बीमारियों पर खर्च होना, धन का संतान के ऊपर खर्च होना, और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में बाधा उत्पन्न होना। आपको इस प्रकार के योग, ग्रह योग दिखाई देते हैं दिनांक 16 नवंबर तक। इसीलिए आपको बहुत ध्यान के साथ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा, कार्यों को करना होगा। ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। अब आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में। अब मैं इसके उपाय भी आपको बताऊंगा अभी, इसलिए जुड़े रहिए, वीडियो को देखिए। अभी कुछ ही देर में आपके सामने उपाय भी बताऊंगा। अब बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। आपके सामने डिस्प्ले में कर्क राशि आ चुकी है। ये जो 4 नंबर लिखा है ये कर्क राशि है और यहाँ मंगल ग्रह नीच के होके बैठे हैं, ये भी आपको बखूबी दिखाई दे रहा होगा। और आपके मन पे नीच के सूर्य, मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4, यानी कि मंगल चौथी दृष्टि से नीच सूर्य को देख रहा है 16 नवंबर तक। इट मीन्स कि ये आपको परेशान करेगा। इसका मतलब ये आपको दिक्कत देगा। ये आपके मान सम्मान को, आपके सुख साधन को, आपके प्रॉपर्टी वाहन को, आपके ज़मीन जायदाद को, आपकी राजनीति को, आपकी मदर की हेल्थ को, आपके व्यक्तित्व को, इन सभी चीज़ों को ये बाधित करता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। यानी कि आपको यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा, अलर्ट होकर के चलना पड़ेगा। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नए लोगों से जल्दी संपर्क मत जुड़िएगा। जो लोग सेना पुलिस के अंदर हैं, बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं, बड़े पदों पर आसीन हैं, उन लोगों को भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात करना चाहूँगा आपसे नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी सिंह। जितने भी जातक सिंह राशि के मुझे भी सुन रहे हैं, आपके लिए कर्क राशि के अंदर इधर 4 नंबर में मंगल आपको नीच के दिखाई दे रहे होंगे और ये रहे 7 नंबर में सूर्य। अब मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3 और 4, यानी कि चौथी दृष्टि सूर्य के ऊपर है, छोटे भाई बहनों के घर में है, मित्र गणों के घर में है, आपके दाहिने शरीर के बॉडी पार्ट के ऊपर है। यानी कि ये आपके लिए परेशानी देगा। सुर संगीत से रिलेटेड कार्यों में दिक्कत आएगी, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे, बढ़ जाएगा, ऐसा लगेगा नहीं मैं तो इसे कर लूँगा, मैं तो इस काम को ज़रूर कर लूँगा। यानी कि आपको ऐसे भाव आने लगेंगे कि आप तो ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। बट मेरी सलाह ये है कि थोड़ा बचिए, बचाव करिए, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी कन्या। कन्या के दोस्तों, आपकी जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि मंगल ग्रह ये रहे नीच के 4 नंबर में और सूर्य ये रहे 7 नंबर में नीच के। 16 तारीख तक मंगल की 1, 2, 3 और 4 चौथी दृष्टि नीच सूर्य के ऊपर है। इसका मतलब परिवार, वाणी, धन का नुकसान, ये आपको परेशान करेंगे। और मंगल इस घर को देख रहा है तो मंगल भी नुकसान पहुंचाएगा। अभद्रता यानी कि गलत शब्दों का प्रयोग करना, अपनी वाणी पर नियंत्रण ना रख पाना, कुछ भी बोल देना, ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। इसलिए थोड़ा बचाव करके चलिए और परिवार के लोगों से उलझने से बचिए, यह मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब यहाँ पर विषय आता है कि आपको रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए। आपको सूर्य के और मंगल के जितने हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा दान करने चाहिए। आपको जितना मंगल का पाठ हो सके वो करना चाहिए। ओम भौम भौमाय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः। आपको रविवार के दिन गुड़ का दान करना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए। मंगलवार के दिन लाल पुष्प, लाल फल, लाल सब्जी, मसूर की दाल,
ये सब आपको दान करना चाहिए। जिस भी स्तर पर आप जो भी सेवा कर सकें वो लाल रंग से संबंधित करिए, चाहे वो ईंटों का दान हो, चाहे वो कोई इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो आप करिए। चाहे लाल वस्त्र दान करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर्दियाँ आ रही है, लाल कंबल दान करिए, मंगल के दान करिए और नीच सूर्य के दान करिए, रिलीफ मिलेगा। यह है आपका ग्रह गोचर। फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।